हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है। तो जुड़ना ना भूलिए। हर शनिवार और रविवार जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 15 प्रश्नों के सेट के साथ मैं सुधीर फिर से उपस्थित हूँ। स्टैटिक जीके का ये सेट है। अगर आप 12+ सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलिए आज के दिन के इस 15 प्रश्न को सेट को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ता हूँ। ए पान बिजली, बी नाभिकीय, सी तापीय और डी सौर। तो सही आंसर है ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ दोस्तों। भारत का मैगजीन उत्पादन में कौन सा स्थान है? आपका दूसरा प्रश्न, भारत का मैगजीन उत्पादन में कौन सा स्थान है? ऑप्शन देखिए, प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो सही आंसर है बी द्वितीय, बिल्कुल करेक्ट है। भारत का मैग्नीज उत्पादन में द्वितीय स्थान है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए हिमाचल प्रदेश में, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी असम। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट है। आपके 1 नंबर परफेक्ट है। भारत के बाघ राज्य कहा जाता है मध्य प्रदेश राज्य को। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के हम चौथे प्रश्न की तरफ। और ये रहा वो चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी अहमदनगर, सी कानपुर और डी मुंबई। तो सही आंसर है ऑप्शन ए अहमदाबाद, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर परफेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिख रखा है VIQ। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन ए मुंबई, बी गोवा, सी चेन्नई और डी कोचीन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी चेन्नई, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। और ये रहा वो छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। निम्नांकित में कौन सा स्थान भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बीकानेर, बी माउसिनराम, सी पटना और डी त्रिपुरा। तो सही आंसर है बी माउसिनराम, बिल्कुल करेक्ट है। भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए फेमस जो जगह है उसका नाम है माउसिनराम। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। इलायची की पर्वत श्रृंखला कार्डामोम हिल्स भारत के किस ओर स्थित है? ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए ध्रुव दक्षिण, बी ध्रुव पश्चिम, सी ध्रुव उत्तर और डी ध्रुव पूर्व। तो सही आंसर है आपका दक्षिण ध्रुव, यानी कि ध्रुव दक्षिण, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आप देखिए अगला प्रश्न, यानी कि 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में हीरे की खानें स्थित हैं, बताइए कहाँ पे स्थित हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ए मध्य प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी कर्नाटक में या डी गुजरात में। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर परफेक्ट है। भारत में हीरे की खान मध्य प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा वो 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन में। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, बताइए दोस्तों कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ देता हूँ। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, या ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। तो सही आंसर है भारत का
राष्ट्रपति ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। चलिए देखिए हमारा 10वां प्रश्न, आज के दिन का 10वां प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? दोबारा पढ़ता हूँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए मतदाता, बी जनता, सी राष्ट्रपति और डी संसद। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी जनता, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए पूंजी संचयन, बी संसाधन खोज, सी जनसंख्या वृद्धि और डी प्रौद्योगिकी विकास। तो सही आंसर है ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आज के दिन के 12वें प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ देता हूँ। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए 15, बी 22, सी 13 और डी 25। ए 15, बी 22, सी 13 और डी 25। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 22 यानी कि 22, बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, उसमें से अपनी एक हिंदी भी है। चलिए 13वां देखिए। भारत में योजना आयोग का पदेन चेयरमैन निम्न में लिखित में से कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग यानी कि नीति आयोग के चेयरमैन का नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है। भारत का वित्त मंत्री, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का राष्ट्रपति या डी भारत का उप प्रधानमंत्री। तो सही आंसर है ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, बिल्कुल करेक्ट है। आपकी 1 नंबर परफेक्ट है। नीति आयोग योजना आयोग के पदेन चेयरमैन करता है। चलिए 14वां प्रश्न देखिए। 14th यानी कि आज के दिन का सेकेंड लास्ट। स्वतंत्र भारत का पहला नियोजित हिल सिटी लवासा कहाँ पर निर्माणाधीन है? ऑप्शन आपके सामने है। ए उत्तराखंड, बी कर्नाटक, सी हिमाचल प्रदेश और डी महाराष्ट्र। सही आंसर है डी महाराष्ट्र, बिल्कुल करेक्ट है। स्वतंत्र भारत का पहला हिल सिटी, नियोजित हिल सिटी निर्माणाधीन है महाराष्ट्र में। चलिए आज के दिन के आखिरी प्रश्न यानी कि 15वें प्रश्न की तरफ ये रहा वो प्रश्न। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है, बताइए दोस्तों कौन है? ऑप्शन ए यूएसए, बी रूस, सी ब्रिटेन और डी ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर है ऑप्शन ए यूएसए, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार भारत का वर्तमान में यूएसए है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसी के साथ आज के सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल रविवार शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।